बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चैप्टर नंबर 19 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड। सपोज यहाँ पर हमें डेटा दी हुई है, देयर आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमें जो गिवन मास है या ओरिजिनल मास है वो है 96 ग्राम ऑफ नेपच्यूनियम 240। हाउ मच नेपच्यूनियम 240 विल रिमेन, हाउ मच रिमेन मीन्स हमें अनडिकेड मास मालूम करना है। गिवन टाइम हमें दिया हुआ है 6 आवर्स। टाइम जो हमें दिया हुआ है गिवन टाइम विच इज इक्वल टू 6 आवर्स, और हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर है। हाफ लाइफ दी हुई है 1 आवर, 1 आवर। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे दो अलग अलग फार्मूलाज यूज होंगे। पहले हमें मालूम करना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालनी है, फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें अनडिकेड मास निकालना है। आसान से प्रॉब्लम्स हैं ये, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस करें आप लोग। देखिए, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फार्मूला है गिवन टाइम या टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ। ये है फार्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने का। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू गिवन टाइम हमें क्या हुआ, मिला हुआ है 6 आवर्स, और हाफ लाइफ हमें मिली हुई है 1 आवर। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 आ गई, 6 हाफ लाइफ गुजरेंगी। अब 6 हाफ लाइफ हैं तो हमें अनडिकेड मास मालूम करना है। अनडिकेड मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये फार्मूला है हमें। अब देखें, सबसे पहले अनडिकेड मास मालूम करना है। गिवन मास हमें 96 ग्राम मिला हुआ है, ये 96 अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें मिली हुई है 6। तो इसको सॉल्व करें, ये तो 96 सेम आ गया। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 8 the 16, 30 to 64, ये आ गया 64। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 96 को 64 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.5 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? थैंक यू। देखिए बेटा, ये एक और प्रॉब्लम है। अ सैंपल ऑफ Ac225 ओरिजिनली कंटेंट 8 into 10⁻24 न्यूक्लिया। ओरिजिनल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लिया हमें मिले हुए हैं, वो है 8 into 10⁻24। आफ्टर 960 आवर्स, गिवन टाइम जो है वो है 960 आवर्स, 960 आवर्स। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन अनडिकेड। ओरिजिनल सैंपल का कितना अनडिकेड बचेगा, एन हमें मालूम करना है। द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 10 days। हाफ लाइफ हमें पता है T1/2 which is equal to 10 days। देखें बेटा, ये भी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइम को डेज में या डेज को टाइम में, क्योंकि यूनिट सेम करना है, तो हमारे लिए आसान रहेगा कि इसको हम आवर्स को डेज में तब्दील करें। सबसे पहले हम गिवन टाइम को डेज में तब्दील कर रहे हैं। 960 डेज है, और सॉरी 960 आवर्स है। हमें पता है 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो इसको हम तब्दील करें तो t इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल टू 40 आवर्स। ये तब्दील हो गया टाइम हमारा डेज में, सॉरी टाइम हमारा तब्दील हो गया डेज में। नाउ अभी अभी क्या करना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करनी है हमें। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करनी है, तो वो है गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। ये गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। गिवन टाइम हमें मिला हुआ है 40 डेज, तो ये 40 हमने रखा। हाफ लाइफ है 10 डेज, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बिकम 4। ये हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गई। जैसे हमने मास का फार्मूला लिखा था, वैसे ही हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फार्मूला लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड जो है वो बराबर है ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन 2 पावर n। तो यहाँ पर अनडिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मालूम करने हैं। ओरिजिनल हमें मिले हुए हैं 8 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें मिली हुई है 4। देखिए बेटा, इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 8 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 8 the 16। तो ये 16 आ गया। तो यहाँ से हम टेबल लगाएंगे तो ये तो हो गया 1/2। तो यहाँ पर आएगा 1/2 into 10⁻24। इसको और हम सेटिंग करके रखें, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं into 10⁻24।
फर्दर एक पॉइंट इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाइज, दैट इज आंसर। 5 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई, इसका ये आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा एक ये और प्रॉब्लम है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम। सबसे पहले हमें जो गिवन ओरिजिनल मास मिला हुआ है 36 मिलीग्राम, 36 mg। रेडियम टू लीव 4.5 मिलीग्राम, अनडिकेड मास हमें जो है वो है 4.5 मिलीग्राम। ये द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 1600 years, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1600 years। और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने अरसे में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके, मींस हमसे टाइम पूछा जा रहा है कि 36 ग्राम में से 4.5 मिलीग्राम बचेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखें बेटा सबसे पहले हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है, फिर हाफ लाइफ है गिवन टाइम हम निकाल सकते हैं। देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें पता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 2 पावर n, ये है फार्मूला। हमें n की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले 2 पावर n ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो 2 पावर n इज इक्वल टू m नॉट अपॉन m। 2 पावर n इज इक्वल, m नॉट की वैल्यू हमें मिली हुई है 36 अपॉन m की वैल्यू मिली हुई है हमें 4.5, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 36 को जब हम 4.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, ये 8 आ गया आंसर। अब क्या करना है, सिंपल अलजेब्रा यूज करनी है, तो 2 पावर n इज इक्वल, 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। जब बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो n की वैल्यू हमें आ गई 3, हाफ लाइफ हमें मिल गई 3, टोटल हाफ लाइफ हमें 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी। अब हमें टाइम मालूम करना है, हमें पता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ, टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ, हमें ये चीज मालूम करनी है टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, ये फार्मूला रीअरेंज हो गया। टाइम की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारी 3 है और हाफ लाइफ हमें मिली हुई है 1600 साल, 1600, 4800 ईयर्स आ गया इसका आंसर। 4800 ईयर्स में 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 36 मिलीग्राम में से 4.5 मिलीग्राम बचेंगे। थैंक यू।